हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम एक छोटी सी और एक शानदार मोरल स्टोरी लेकर आए हैं। तो वीडियो में एंड तक बने रहिएगा और वीडियो पसंद आती है तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और हमारे चैनल से नए जुड़े हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो स्टोरी का टाइटल है द हार्ट एंड द हंटर, हिरन और शिकारी। हार्ट का मतलब होता है हिरन और हंटर का मतलब होता है शिकारी। हिरन और शिकारी। लॉन्ग अगो, बहुत समय पहले, अ हार्ट लिव्ड इन अ फॉरेस्ट। एक जंगल में एक हिरन रहता था। वन डे, एक दिन, ही वॉज ड्रिंकिंग वाटर फ्रॉम अ पॉन्ड। एक दिन वह एक तालाब में पानी पी रहा था। ही वॉज ड्रिंकिंग वाटर फ्रॉम अ पॉन्ड। सडनली, अचानक, ही नोटिस्ड हिज रिफ्लेक्शन इन द क्रिस्टल क्लियर वाटर। ही नोटिस्ड हिज रिफ्लेक्शन इन द क्रिस्टल क्लियर वाटर, यानी कि क्रिस्टल जैसे साफ पानी में अपनी परछाई देखी। रिफ्लेक्शन का मतलब होता है परछाई। क्रिस्टल जैसे साफ पानी में अपनी परछाई देखी। एज ही एडमायर्ड हिज रिफ्लेक्शन, और अपनी परछाई देखकर प्रशंसा कर रहा था। एज ही एडमायर्ड यानी कि प्रशंसा कर रहा था अपनी परछाई देखकर। ही थॉट, तो उसने सोचा, माई एंटलर्स आर सो ब्यूटीफुल, यानी कि मेरे सींग, एंटलर्स का मतलब होता है सींग, मेरे सींग आर सो ब्यूटीफुल, कितने सुंदर है। बट सैडली यानी कि दुख की बात यह है कि माई लेग्स आर सो थिन एंड वीक, मेरे पैर कितने पतले और कमज़ोर है। थिन का मतलब होता है पतला, मेरे पैर कितने पतले और कमज़ोर है। मेनवाइल का मतलब होता है इसी बीच अ हंटर, एक शिकारी, वाज हाइडिंग इन द बुशेस, यानी कि छिपा था। बुशेस का मतलब होता है झाड़ियों में छिपा था। वाज हाइडिंग, छिपा था, इन द बुशेस, झाड़ियों में। वेटिंग टू कैच द हार्ट, हिरन को पकड़ने का इंतजार कर रहा था। वेटिंग टू कैच द हार्ट। एज द हार्ट वॉज लॉस्ट इन थॉट, एज द हार्ट वॉज लॉस्ट इन थॉट, यानी कि जैसे ही हिरन ख्यालों में खो गया। एज द हार्ट वॉज लॉस्ट इन थॉट, जैसे ही हिरन ख्यालों में खो गया। द हंटर कम आउट एंड शूट एन एरो एट हिम। द हंटर केम आउट, यानी कि शिकारी बाहर आया और तीर चला दिया, हिरन की ओर तीर चला दिया। कम आउट, बाहर आया, और शूट एन एरो एट हिम, और उस पर तीर चला दिया। द हार्ट्स, हिरन के हार्ट्स, शार्प ईयर्स, तेज कानों। द हार्ट्स, हिरन के शार्प ईयर्स, तेज कानों, हियर्ड द साउंड ऑफ द एरो, तेज कानों ने तीर की आवाज़ सुन ली। हियर्ड यानी कि सुन ली, साउंड ऑफ द एरो, तीर की आवाज़ सुन ली। एंड, और, ही रन इनटू द फॉरेस्ट, और वह जंगल की ओर भागा। विथ हिज स्विफ्ट लेग यानी कि तेज पैरों से, स्विफ्ट लेग तेज पैरों से जंगल की ओर भागा। ही वॉज ऑलमोस्ट आउट ऑफ द हंटर्स साइट, ही वॉज ऑलमोस्ट आउट, यानी कि वह शिकारी की नज़रों से लगभग ओझल ही हो गया था। ही वॉज, वह था, ऑलमोस्ट आउट ऑफ द हंटर साइट, शिकारी की नज़रों से लगभग ओझल ही हो गया था। व्हेन हिज एंटलर्स, जब उसने when his antlers got caught in some branches,
तभी उसके सींग कुछ शाखाओं में फंस गए। एंटलर्स गॉट कॉट इन सम ब्रांचेस, यानी कि कुछ शाखाओं में फंस गए। ही स्ट्रगल टू फ्री हिमसेल्फ, उसने खुद को छुड़ाने के लिए काफ़ी संघर्ष किया। स्ट्रगल का संघर्ष किया, फ्री हिमसेल्फ खुद को छुड़ाने के लिए काफ़ी संघर्ष किया। बट हिज एफर्ट वेयर इन वेन, लेकिन उसके कोशिशें बेकार रही। बट हिज एफर्ट, उसकी कोशिशें वेयर इन वेन, यानी कि बेकार रही। बाय दैट टाइम, उस समय द हंटर कॉट हिम, उस समय तक शिकारी ने उसे पकड़ लिया। बाय दैट टाइम द हंटर कॉट हिम, जब उसके सींग पेड़ के कुछ शाखाओं में फंस गया तब तक शिकारी ने उसे पकड़ लिया। द हार्ट रियलाइज्ड, हिरन को यह एहसास हुआ दैट ही इज ब्यूटीफुल, कि उसके सुंदर सींगों, हिज ब्यूटीफुल एंटलर्स, उसे एहसास हुआ कि उसके सुंदर सींगों हैड लैंडेड हिम इन ट्रबल, उसकी सुंदर सींगों ने ही उसे मुसीबत में डाल दिया था। लैंडेड, डाल दिया था। हिम इन ट्रबल, यानी कि मुसीबत में, ट्रबल मुसीबत में डाल दिया था। द हार्ट रियलाइज्ड, यानी कि हिरन को एहसास हुआ दैट हिज ब्यूटीफुल एंटलर्स, उसके सुंदर सींगों ने हैड लैंडेड, डाल दिया था, हिम इन ट्रबल, यानी कि उसे मुसीबत में डाल दिया था। वी ऑफ्टेन, इससे मोरल क्या मिलती है? वी ऑफन डिस्पाइज व्हाट इज मोस्ट यूजफुल टू अस। वी ऑफन मतलब हम अक्सर, डिस्पाइज व्हाट इज मोस्ट यूजफुल टू अस, हम अक्सर उसी चीज़ का तिरस्कार करते हैं जो हमारे लिए सबसे उपयोगी है। मोस्ट यूजफुल टू अस, हमारे लिए सबसे उपयोगी है, हम उसी चीज़ का तिरस्कार करते हैं, डिस्पाइज करते हैं। तो ये रही छोटी सी स्टोरी। आपको ये स्टोरी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और आप आज आपने कौन कौन से नए वर्ड सीखे कमेंट बॉक्स में लिखना बिल्कुल भी ना भूलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।